बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैथ के 2 चैप्टर कर लिए। आज तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मिसाल देखें, इससे समझ में आ जाएगा। फर्ज करें 35 हमने लिया, हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 7 आर 35। या हमने 35 को 1 से डिवाइड किया, तो 1 3 आर 3, 3 में से 3 किया, कुछ नहीं बचा। फिर 5 को सारा 1 5 आर 5, तो हुआ क्या, 135 आर 35। सही है, डायरेक्टली आप कर सकते थे 135 आर 35, लेकिन हमने डिवीजन के रूल के मुताबिक किया। तो ये जो नंबर अंदर होता है डिवाइड के, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। इन दोनों केसेस में डिविडेंड क्या है, 35, और यहाँ डिवाइजर 1 है और यहाँ डिवाइजर क्या है, 5 है। हमारा रिमाइंडर दोनों केसेस में कुछ नहीं बचा। तो यही हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, अ नंबर यानी कि डिवाइजर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर यानी कि डिविडेंड कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, रिमाइंडर ना बचे, इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो ये जो डिवाइजर है ये इस नंबर का फैक्टर होगा। किस नंबर का फैक्टर होगा, डिविडेंड का। किस नंबर का फैक्टर होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो यहां भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिविडेंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने डिवाइड जब किया तो जो हमारा कोशेंट है, इस केस में हमारा कोशेंट क्या है, 7। यहां हमारा कोशेंट क्या है, 35। यहां हमारा कोशेंट क्या है, 35। ये कोशेंट भी ऑटोमेटिकली फैक्टर है, क्योंकि जब आप कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या बचेगा, 1। बेसिकली जब कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो उलट हो जाएगा। यहाँ 135 आर 35 है, यहाँ 35 1 आर 35 है, यहाँ 5 7 आर 35 है, यहाँ 7 5 आर। तो कोशेंट भी फैक्टर होगा। तो एक डिवीजन से आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, यही लिखा है, वी ऑब्टेन 2 फैक्टर्स when dividend is completely divided. They are number 1 divisor, number 2 quotient. अब how to obtain factors, factors मालूम कैसे करने। To obtain factors of a given number, जैसे कि हमने 35 लिया है, start from 1 and stop when the factors repeat. 1 से स्टार्ट करें और वहां रुक जाएं जहां फैक्टर्स रिपीट होंगे। जहां फैक्टर्स क्या होंगे, तो देखिए जैसे यहां हमने किया है ना, 135 आर 35, 5 7 आर 35। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 7 5 आर 35 और 35 1 आर 35। तो ये हमने यहाँ लिख दिए कि 135 आर 35, 5 7 आर 35, 7 5 आर। लेकिन यहाँ से देखें 1 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, 35। लेकिन नीचे देखें यही नंबर दोबारा आ रहे हैं, तो हमें ये नीचे वाले लेने की ज़रूरत नहीं है, हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 एंड 35। ठीक है भाई। अब एक और मिसाल लें, 8। अब 8 को हम विदाउट एक्चुअल डिवाइड के करते हैं, यानी 8 किस टेबल में आता है, बेसिकली जिस टेबल में आएगा, टेबल में इस तरह समझ लो, वो उसका फैक्टर है। 1 में तो हर एक आएगा, 1 8 आर 8, 2 4 आर 3 में तो नहीं आता 8, 4 में आ गया। लेकिन जब 4 में आया तो ये दोबारा रिपीट होने लग गया। जब रिपीट होने लग गया तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि 4 2 आर 8 होगा, 8 1 आर। लेकिन हम ये दोनों लिखेंगे नहीं, अब यूं चलेंगे 1 2 4 8। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 4 8। 12 को देखें, 1 के टेबल से तो 1 12 आर 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर, आगे होगा 4 3 आर 12। तो 4 3 दोबारा क्या हो गया, फैक्टर रिपीट होना शुरू हो गए। जैसे ही फैक्टर रिपीट होना शुरू होंगे आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ऊपर से चले 1 2 3,
और 4 6 12। 18 को देखें, 1 80s आर 18, 2 9s आर 18, 3 6 आर 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18, फिर 6 के टेबल में आएगा तो फिर रिपीट हो जाएगा, बस ख़त्म हो गए। 1 2 3 6 9 18। ठीक है, 16 और 25 के अभी आप लोग खुद निकालें, शाबाश जल्दी से। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? चलें इसको देखें, ये जो मैंने 2 मिसालें दी थी आपने, सवाल जो मैंने दिए थे, ये किया आपने। 16 के क्या होंगे? 1 4 4 8 16। ठीक है, ये आपने ऐसे निकाले होंगे कि 1 16s आर 16, 2 8s आर 16, 4 आर 16, बस। तो देखिए, हम कहेंगे इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 और 4 जब एक दफ़ा आ गया उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है। 25 के क्या होंगे? 1 5 5 25। बस 5 एक दफ़ा आ जाएगा ना, तो 1 5 और 25 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो यहीं से नोट कर लें, जिस नंबर के मैं फैक्टर निकालता हूं, फैक्टर उस नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर उस नंबर से क्या होते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर, यानी फैक्टर्स वो नंबर हैं जिनके टेबल में मेरा नंबर आएगा जिसके मैंने फैक्टर निकालने। सही है, फैक्टर्स जब हम निकालते हैं नंबर के, तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। डिवाइड किए बगैर हम डायरेक्टली यूं करते हैं। मल्टीपल क्या होगा? अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। मल्टीपल जो है वो एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से जब दूसरा नंबर हासिल होता है, सही है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। जैसे 2 1s आर 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 2। 2 2s आर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 4। 2 3s आर 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 6। तो 2 4 6 ये तीनों क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? 2 के। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जब 2 को, इसलिए हम कहेंगे 2 4 और 6 2 के मल्टीपल्स हैं। सही है, यानी आप जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके टेबल में कौन आ रहा है, ये किसके टेबल में नहीं आ रहा, इसके टेबल में। तो मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल नंबर खुद होगा, बाकी उससे क्या होंगे? बड़े, क्योंकि सबसे छोटा तो 1 से आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये दोनों में फ़र्क है। यही मैंने सारी बातें लिख दी हैं, कुछ उर्दू में भी लिख दी हैं ताकि आपको समझ में आए। फ़र्क क्या है? मल्टीपल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल को हम मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। इट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर हुज प्रोडक्ट इज द मल्टीपल। ये उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा जिसका प्रोडक्ट मल्टीपल होता है। यानी ज़रब करने से आएगा। ज़रब करने के लिए आप क्या करते हैं? टेबल पढ़ते हैं। लिहाजा मल्टीपल जो है नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे मैंने 2 की मिसाल दे दी, ठीक है। और भी आगे मजीद समझाया। फैक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन, फैक्टर हम डिवाइड करके, डिवाइड कम करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है? बढ़ाता है। इट इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ये नंबर से छोटा होता है या नंबर के बराबर होता है। देखें ये सारे छोटे। तकसीम करने से आएगा, यानी फैक्टर नंबर से या तो छोटा होगा या उसके। तीसरी बात, एक नंबर के मल्टीपल्स वो सारे नंबर हैं जो उसके टेबल में आते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 के मल्टीपल निकालें, तो बस 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 5 10 15 20। तो देखिए मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ 5 से बड़े हैं सारे, सिवाय 5 को छोड़ के। मल्टीपल का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई से बड़ा होता है। फैक्टर वो हैं जिनके टेबल में वो नंबर आएगा, जिनके टेबल में, तो सबसे बड़ा टेबल जिसमें वो नंबर आएगा उसका अपना टेबल होगा। 18 1s आर 18, बाकी तो उससे छोटे होंगे,
ठीक है, जैसे 12 की हमने मिसाल ली, 1 के टेबल में भी आ रहा है 2, 3, 4, 16, 12। 12 से बड़े टेबल में तो 12 आ ही नहीं सकता, तो इसका फैक्टर 12 से बड़ा। तो ये याद रखिएगा, फैक्टर जो है किसी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर 12 के फैक्टर 12 से बड़ा, 18 के फैक्टर 18 से बड़ा, और मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल उससे, क्योंकि कम से कम मल्टीपल भी 1 से मल्टीप्लाई करने से आएगा तो वही आएगा। 2 1 2, 3 1 21 तो 20 का पहला मल्टीपल क्या है? 20 खुद। 22 40, 20 का दूसरा मल्टीपल क्या है? 40। तो 20 से छोटे तो मल्टीपल हो ही नहीं सकते। ठीक है, उतार लें। ये अभी आपकी एक एक्सरसाइज है 3A, पेज नंबर 38 पर। इसमें मल्टीपल्स के सवाल आते हैं बहुत सारे, तो ये मैंने सारे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7 छोड़ दें 8। तो 2 से 6 तक कितने सवाल बने? 5 और फिर 8, टोटल 6 सवाल हैं। ये आप कर सकते हैं। रफ कॉपी में करके लाइएगा, कल फिर चेक कीजिएगा, मैं कराऊंगा, देखिएगा आपने क्या गलतियां की हैं। ठीक है।